बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने रिव्यू एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, जिसके अंदर हमने एमसीक्यूज को सॉल्व किया था। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी तो चैनल पे जाके ये वीडियो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, रिव्यू एक्सरसाइज 4 का। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये हमें कुछ एक्सप्रेशंस दी गई है, हमने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। इस तरह के क्वेश्चन हमने 4.1 4.2 के अंदर डिटेल्स में किए थे। अब वहां से भी जाके उन क्वेश्चंस को इजीली समझ सकते हो, फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। 4x³ + 18x² - 12x। हमने इन क्वेश्चन को जस्ट फैक्टराइज करना है। अगर कॉमन आ रहे तो कॉमन लेके, अगर अलजेब्रिक फार्मूला का इस्तेमाल हो रहा है तो अलजेब्रिक फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अगर हिडन पैटर्न वाली टर्म यूज हो रहे हैं तो हम उन फार्मूलाज का भी इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम अपना पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं जी। तो स्टूडेंट, मेरे पास पार्ट 1 है, 4x³ + 18x² - 12x। सबसे पहले हम स्टूडेंट इसमें देखेंगे मेरे पास तीनों में कॉमन क्या आ रहा है। अब देखिए, तीनों में मेरे पास x कॉमन है और साथ में अगर मैं चाहूं तो ये तीनों इवन टर्म है, ये नंबर जो है, तो मैं इनमें 2 भी कॉमन ले सकता हूं। तो मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, 2x आ रहा है। तो यहां पे क्या बचेगा, 2 कॉमन आ गया, 2 बचेगा। x कॉमन आ गया तो मेरे पास क्या बचेगा, x²। यहां से 2 कॉमन लिया तो प्लस का 9 बचा। एक x कॉमन आ गया तो बाकी मेरे पास क्या बचेगा, 1x बचेगा। 1x तो कॉमन आ गया, 12 है। 12 जब हम 2 इससे कॉमन लेंगे तो मेरे पास बाकी क्या रहेगा, 6 रहेगा। अब स्टूडेंट, मेरे पास इसकी फैक्टराइजेशन बनी 2x × 2x² + 9x - 6। अब फर्दर हम इस क्वेश्चन को मजीद सॉल्व नहीं कर सकते, तो इस तरह मेरे पास इसकी फैक्टराइजेशन यही है। आई होप आपको पार्ट 1 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 मेरे पास है x³ + 64y³। तो स्टूडेंट्स, अब मेरे पास ये a³ और b³ की फॉर्म है। अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं a³ + b³, अब देखें इसमें मैं क्या करता हूं, a + b × a² - ab + b²। हम क्या करेंगे, ये इस फॉर्म में हमें दिया गया, हमने इसको इस फॉर्म के अंदर फैक्टराइज करना। तो चलिए हम इस फॉर्म के अंदर इसको फैक्टराइज करते हैं। ये मेरे पास क्या है, x³ हो जाएगा प्लस 64 किसका क्यूब है, 4 का। ये y साथ में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्यूब हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस फॉर्म के अंदर इसको लिखना है। अब हमने ये फॉर्म बना ली, इस फॉर्म के अंदर हमने इसको कन्वर्ट करना है। x + 4y a + b की जगह इंटू a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस पहली वैल्यू a यानी x, दूसरी वैल्यू b यानी 4y प्लस b का भी स्क्वायर यानी 4y का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट मेरे पास। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, x + 4y इंटू ये x का स्क्वायर। अब x इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, -4xy हो जाएगा प्लस 16y का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरह हमारे पास फैक्टराइज करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया वो क्या आया, x + 4y × x² - 4x + 16y²। जस्ट हमने a³ + b³ का ये फार्मूला यूज करना है। आई होप आपको पार्ट 2 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 3 करते हैं जी। स्टूडेंट, मेरे पास पार्ट 3 है, x³ y³ - 8। पिछले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास a³ + b³ था। अब यहां पे मेरे पास क्या है, a³ - b³ है। तो मेरे पास फार्मूला क्या बनेगा, a - b बनेगा इंटू a² प्लस ab प्लस क्या बनेगा स्टूडेंट्स, b² बनेगा। अब हमने इस फॉर्म के अंदर बनाना है, फिर हमने इसे इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, xy होल का क्यूब हो जाएगा माइनस ये 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। अब ये मेरे पास a³ - b³ की फॉर्म में आ गया। अब हमें इस फॉर्म में से कन्वर्ट करते हैं। a - b की जगह मैं लिखूंगा xy - 2 इंटू a का स्क्वायर मेरे पास क्या है स्टूडेंट, xy का स्क्वायर प्लस a, पहली वैल्यू a क्या है मेरे पास, xy है। दूसरी b मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, 2 है प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, x - y -2 xy - 2 हो जाएगा इंटू ये क्या हो जाएगा, x² y² प्लस का 2xy, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। 2 का स्क्वायर मेरे पास स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। इस तरह हमने क्या किया, इस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन की इस फार्मूले की मदद से, a³ - b³ की मदद से। ये फार्मूला मेरे पास क्या है, आपने इन फार्मूलाज को याद रखना है, a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। आई होप आपको पार्ट 3 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 4 करते हैं जी। तो स्टूडेंट, मेरे पास पार्ट 4 है, -x² - 23x - 16। अब
हमने क्या करना है, इन तीनों में मेरे पास कोई कॉमन नहीं आ रहा, हमने क्या करना है, मिडिल टर्म मेथड यूज करना है कि मिडिल टर्म को सेपरेट करके हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। सबसे पहले इन तीनों में मेरे पास माइनस क्या आ रहा है, कॉमन में माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस का क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस का 16 हो जाएगा, क्योंकि हमने इन तीनों में माइनस आ रहा था, माइनस क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब मिडिल टर्म मेथड हम यूज करते हैं कि सबसे पहले हम बाहर वाली दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आंसर आता है 16x स्क्वायर। उसके बाद हम इस मिडिल टर्म को उठाते हैं 23x को, इसके ऐसे दो पेयर्स बनाते हैं जिसको प्लस माइनस करें तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, 23x आना चाहिए। उन्हीं दो पेयर्स को मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, 16x स्क्वायर आना चाहिए। अब मैं 20x को 3x से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर 60x स्क्वायर आता है। अब इन्हीं को ऐड करो तो मेरे पास क्या आता है, 23x आता है। तो मेरे पास पेयर क्या बन रहे हैं, 20x प्लस 3x। तो यहां पे मैं राइट करता हूं माइनस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 3x प्लस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मेरे पास 16 हो जाएगा। माइनस कॉमन इंटू इन दोनों में देखो मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, बाकी क्या बचा है x प्लस 20। इधर से कॉमन क्या आ रहा है, प्लस 3 आ रहा है, बाकी क्या बचा है x प्लस 20। तो इस तरह माइनस इंटू एक्स प्लस 20 इंटू एक्स प्लस 3। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को जब फैक्टराइज किया तो मेरे पास आंसर क्या आया, x प्लस 20 x प्लस 3। आई होप आपको पार्ट 4 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 5 करते हैं। जी तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 5 है, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ये क्वेश्चन भी हमारे पास प्रीवियस 4 क्वेश्चन की तरह ही होगा कि हमने मिडिल टर्म मेथड ही यूज करना है। हमने सबसे पहले बाहर वाली दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2x स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 6x स्क्वायर। हमने मिडिल टर्म उठानी है 7x, इसके ऐसे दो पेयर बनाने हैं जिसको प्लस माइनस करें तो मेरे पास आंसर 7x आना चाहिए। उन्हीं दो पेयर्स को मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, 6x स्क्वायर आना चाहिए। अब मैं एक पेयर ले लेता हूँ 6x और दूसरा पेयर ले लेता हूँ x। अब 6x को x से मल्टीप्लाई करो तो 6x स्क्वायर बनता है। इन्हीं दोनों को ऐड करो तो 6x और एक x 7x बन जाता है। तो मेरे पास गिवन जो पेयर थे वो मेरे पास क्या है, 6x एंड x है। तो यहां पे मैं राइट करता हूं 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस का मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, पहले दो पेयर में से कॉमन लेना है, फिर नेक्स्ट दो पेयर में से कॉमन लेना है। अब इसमें से देखो तो मेरे पास क्या आ रहा है, कॉमन 2x आ रहा है। यहाँ पे क्या रहेगा x, इधर क्या बचेगा मेरे पास 3 बचेगा। अब इन दोनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन होता है, तो बाकी क्या रहेगा x प्लस 3। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास स्टूडेंट, x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, तो बाकी क्या बचेगा 2x प्लस का 1। तो इस तरह हमने जब इस क्वेश्चन को फैक्टराइज किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1। इस तरह के क्वेश्चन हमने 4.1 में डिटेल्स के साथ किए थे। आई होप आपको पार्ट 5 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 6 करते हैं। जी स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 6 है, x की पावर 4 प्लस 64। इस तरह के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 4.2 के अंदर किए थे। ये मेरे पास बने थे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसके अंदर हमारे पास फार्मूला जो बनता था प्लस 2ab, वो इसके अंदर मिसिंग टर्म था, तो हम क्या करते थे, उसको 2ab को सब्ट्रैक्ट भी कर देते थे, ऐड भी कर देते थे, ताकि वो हमारे पास a प्लस बी होल का स्क्वायर बन जाता था। तो ये पार्ट भी मेरे पास ऐसे ही है। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब प्लस 2ab होगा तो मेरे पास ये फार्मूला ए बी का स्क्वायर कंप्लीट होगा। अब मेरे पास ये वाले टर्म मिसिंग है, वो हमने इस फैक्टराइज के अंदर उसको सब्ट्रैक्ट भी करना है और ऐड भी करना है। 4.2 के अंदर हमने डिटेल्स में बात की थी। चलिए इसी फार्मूले की मदद से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस 64 मेरे पास किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। अब स्टूडेंट मेरे पास मिसिंग टर्म कौन सी है, 2ab है। अब मैं क्या करता हूं, एक दफा 2ab को ऐड कर देता हूं, एक दफा मैं इस 2ab को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। अब a मेरे पास क्या है, x स्क्वायर है, b मेरे पास क्या है 8 है, a मेरे पास क्या है x स्क्वायर है, b मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स 8 है। अब जब हम इससे, अब यहां तक मेरा फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स कंप्लीट हुआ, तो मैं इसे लिखना चाहूं x स्क्वायर प्लस 8 होल का स्क्वायर। बाकी मेरे पास क्या बचा, माइनस 2x स्क्वायर 8, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस 16x स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स x स्क्वायर प्लस 8 होल का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस ये मेरे पास किसकी कंप्लीट टर्म है, कंप्लीट स्क्वायर है 4 का, ये x का, ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। अगर आप ये देखें तो मेरे पास ये वाला फार्मूला बना a की 2 माइनस b की 2। तो एक दफा हम क्या करते थे, प्लस में लिखते थे,
एक दफा हम क्या लिखते थे, माइनस में लिखते थे। तो हम क्या करते हैं, इसको एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस का क्या हो जाएगा 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस का क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहां तक हमारा आंसर ठीक है। अगर आप यहां तक लिखोगे तो नंबर कंप्लीट मिलेंगे। अगर आपने इस 4x को दरमियान में लेके आना है तो वो किताब के अरेंजमेंट के बराबर, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ठीक आ जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। इस तरह हमने इस क्वेश्चन को फैक्टराइज किया बाय a प्लस बी होल के स्क्वायर की मदद से। आई होप आपको पार्ट 6 समझ आ गया होगा। अब हम पार्ट 7 करते हैं। जी स्टूडेंट्स, मेरे पास पार्ट 7 है, x की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 9। इस क्वेश्चन को भी हमने इसी प्रीवियस क्वेश्चन की ही तरह करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म के अंदर बनाना है, फिर उसके अंदर मिसिंग टर्म जो है 2ab हमने उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है x की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 9। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं। एक्स की पावर 4 प्लस 9 प्लस 2 एक्स स्क्वायर। अब मेरे पास ये क्या है, x की पावर 4 बाय से करो एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर, ये 9 किसका स्क्वायर है, मेरे पास 3 का स्क्वायर है। अब इसमें जो मिसिंग टर्म है वो हम इसमें ऐड करते हैं। वो मेरे पास क्या है 2ab थी ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इसे क्लोज करते थे ab स्क्वायर की फॉर्म के अंदर। अब ये 2 इंटू a इंटू बी हो जाएगा, माइनस 2 इंटू a इंटू b। अब ये प्लस 2 एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा स्टूडेंट। अब a की जगह मेरे पास क्या है एक्स स्क्वायर है, b की जगह मेरे पास क्या है 3 है, a की जगह एक्स स्क्वायर, b की जगह मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है 3 है। अब यहां तक मेरा फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कंप्लीट होता है। तो मैं इसे a प्लस b की फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ। ये मेरे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल का स्टूडेंट स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास माइनस 6 एक्स स्क्वायर, ये प्लस 2 एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब माइनस 6 एक्स स्क्वायर में से 2 एक्स स्क्वायर चला जाए तो मेरे पास स्टूडेंट्स क्या रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल का स्क्वायर माइनस क्या रहेगा 4 एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल का स्क्वायर माइनस, अब ये मेरे पास किसका कंप्लीट स्क्वायर है 2 एक्स स्क्वायर का। अब मेरे पास a की 2 माइनस b की 2 की फॉर्म बन गई। अब मैं एक दफा इसको प्लस में और एक दफा इसको मैं माइनस में लिख सकता हूं। तो मेरे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस का 2x आ जाएगा, एक दफा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस का 2x आ जाएगा। यहां तक भी हमारा आंसर ठीक है। बुक के एंड में 2x को दरमियान में लिखा गया तो हम इसे अरेंज कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 हो जाएगा। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को फैक्टराइज किया बाय मिसिंग टर्म जो हमारे थी 2ab, उसकी मदद से हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बना a प्लस b का स्क्वायर। फिर हमारे पास एक और कंप्लीट स्क्वायर बना a की 2 माइनस b की 2। हमने उसकी मदद से इसको सॉल्व किया तो हमारे पास फैक्टर आए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। आई होप आपको पार्ट 7 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 8 करते हैं। ये तो स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट 8 है, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 6 माइनस 360। अब इस तरह के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 4.2 के अंदर किए थे और इन क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते थे पेयर्स बनाते थे। पेयर्स बना के हम उसको क्या करते थे मल्टीप्लाई करते थे, फिर कोई ना कोई हमें हिडन पैटर्न मिलता था, हम उसे क्या कर लेते थे x या y के इक्वल लेट सपोज कर लेते थे। तो इसको पेयर बनाने के लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले इन कांस्टेंट वैल्यू को ऐड करते के देखते कौन से आंसर एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं। अब देखो 3 को 4 के साथ ऐड किया तो मेरे पास 7 आया, 5 को 6 के साथ ऐड किया तो मेरे पास 11 आया। ये पेयर बराबर नहीं है। अगर मैं 3 को 6 के साथ ऐड करूं 3 प्लस 6 तो मेरे पास 9 आता है। इसी तरह 4 प्लस 5 करो तो मेरे पास आंसर आता है 9। तो मेरे पास पेयर कौन से बनने हैं x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6। तो यहां पे मैं राइट करता हूं x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6। इधर मेरे पास क्या है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5। अगर ये एडिशन से सेम ना आ रहा हो तो फिर हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई भी करके देखते हैं कि उनसे भी शायद सेम आ जाए। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा माइनस 360 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है पहले दो पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर अगले दो पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। x को x से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास आंसर आता है x स्क्वायर। x को 6 के साथ मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास 6x। इसी तरह 3 को x के साथ तो मेरे पास क्या हो जाएगा 3x। 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास क्या आता है स्टूडेंट्स 18 आता है।
इसी तरह x को x के साथ तो x स्क्वायर, x को 5 के साथ तो मेरे पास क्या हो जाएगा 5x, 4 को x के साथ तो मेरे पास क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, 4 को 5 के साथ ऐड करें तो मेरे पास क्या हो जाएगा 20, ये मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस का 360 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट x स्क्वायर, अब x वाली वैल्यू को आपस में ऐड करें, 6x प्लस 3x मेरे पास क्या हो जाएगा 9x प्लस का 18 हो जाएगा इंटू x स्क्वायर, ये 5x ये 4x मेरे पास क्या हो जाएगा 9x प्लस का स्टूडेंट मेरे पास क्या हो जाएगा 20, ये मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस का 360 हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट मेरे पास x स्क्वायर प्लस 9x, x स्क्वायर प्लस 9x दोनों में मेरे पास क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तो मैं लेट कर लेता हूँ, ये मेरे पास क्या है y है x स्क्वायर प्लस का 9x। अब मैं इसकी जगह y पुट कर देता हूं, y प्लस 18 हो जाएगा इंटू y प्लस 20 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 360 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, y को y से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास आंसर आएगा y स्क्वायर, y को 20 से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास आंसर आएगा 20y, 18 को y से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास आंसर 18y आएगा, 18 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास आंसर आएगा 360, ये मेरे पास रहेगा माइनस का 360। अब 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट मेरे पास 38 वाई हो जाएगा इन दोनों को ऐड करने से। अब देखिए इन दोनों में कॉमन आ रहा है मेरे पास, वो क्या है मेरे पास वाई है, वाई प्लस 38 बाकी रहेगा। अब हमने क्या करना है, इसकी जगह वाई की वैल्यूज पुट करनी है, वाई की वैल्यूज क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का 9x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस का क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए इन दोनों में कॉमन आ रहा है मेरे पास, वो क्या है मेरे पास x है, x इंटू यहाँ पे x रहेगा, यहाँ पे प्लस का 9 रहेगा, इधर मेरे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस का 38। इस तरह हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को पेयर फॉर्म की मदद से इसकी फैक्टराइजेशन की तो मेरे पास आंसर आया x इंटू एक्स प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 38। आई होप आपको पार्ट 8 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 9 करते हैं। ये तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 9 है, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 इंटू प्लस 36 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें एक पैटर्न बना के दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x हमें बनाने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसे क्या कर लेता हूँ लेट कर लेता हूँ, ये मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स y है एक्स स्क्वायर प्लस का मेरे पास क्या है 6x। अब मैं इसकी जगह क्या कर देता हूँ y पुट कर देता हूँ, ये मेरे पास क्या हो जाएगा y प्लस 3 इंटू ये मेरे पास क्या हो जाएगा y माइनस 9 प्लस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 36 हो जाएगा। अब इस पेयर को आपस में मल्टीप्लाई करो, y को y के साथ तो मेरे पास क्या हो जाएगा y स्क्वायर, y को माइनस 9 के साथ तो मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस 9y, इसी तरह प्लस का 3y, ये मेरे पास क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई होगा y के साथ तो प्लस का 3y। अब 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 27 हो जाएगा, माइनस का 27 प्लस का क्या हो जाएगा मेरे पास 36 हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है y स्क्वायर, अब 9y में से 3y चला जाए, बाकी मेरे पास क्या रहेगा 6y माइनस का, अब प्लस 36 में से माइनस 27 चला जाए तो मेरे पास बाकी रहेगा प्लस का 9y स्टूडेंट्स। अब हमारे पास ये एक ट्राइनोमियल बन चुकी है y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। अगर आप चाहे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की मदद से भी कर सकते हैं इसको, अगर आप चाहे तो इसको मिडल टर्म मेथड से भी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं इसे मिडल टर्म मेथड से करते हैं, बाहर वाली दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर क्या आया 9y स्क्वायर आया, मिडल टर्म में मेरे पास 6 माइनस 6y, इसके ऐसे दो पेयर्स बनाने हैं जिसको प्लस माइनस करें तो मेरे पास माइनस 6y आना चाहिए, उन्हीं दो पेयर्स को मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास क्या आना चाहिए 9y स्क्वायर पॉजिटिव आना चाहिए। मेरे पास एक पेयर है माइनस 3y, दूसरा पेयर है मेरे पास माइनस 3y, इन दोनों को ऐड करो तो माइनस का 6y, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 9y स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पे राइट करता हूँ y स्क्वायर माइनस 3y प्लस का क्या हो जाएगा 9। अब इन दोनों में से कॉमन लो तो y आता है, बाकी क्या बचेगा मेरे पास y माइनस 3, इधर से माइनस 3 कॉमन आ रहा है तो बाकी मेरे पास क्या रहेगा y माइनस 3 रहेगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है y माइनस 3, अब इधर से बाकी क्या बचा मेरे पास y माइनस 3, तो ये मेरे पास y माइनस 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। जब दो सेम बेस वाली आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने y की वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू मेरे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 होल का क्या हो जाएगा स्टूडेंट स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह हमने पार्ट 9 को फैक्टराइज किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3। तो स्टूडेंट इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 को रिव्यू एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 2 को फैक्टराइज किया तो मेरे पास
ये फैक्टराइजेशन से इसके आंसर है। अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।